आप जिस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए? लेट्स सी गाइस, उनका नाम ले लीजिए, उनके बारे में सोच लीजिए। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल ज़ोडिक साइन बेस्ड है। सभी रिलीजियस के लोग इस रीडिंग को ओपन माइंड होके देख सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले कुछ नंबर्स की बात करूं तो नंबर 5, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 13, नंबर 8। मंथ्स की बात की जाए तो मई, जनवरी, मार्च, जुलाई, अप्रैल, अगस्त। ये इम्पोर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ सिचुएशन की बात करूं तो आप बेहद ज़्यादा इस समय पेनफुल सिचुएशन में हैं। नो कांटेक्ट, सेपरेशन यहाँ पे चल रहा है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और यही चीज़ें सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हो। आपका इस समय हार्ट पूरी तरह से क्लोज़ है, जहाँ पे आपकी लाइफ में चॉइसेस, ऑप्शंस तो आ रहे हैं, वैरायटी भी आ रही हैं, बट आप डाउट में हो। आप बेहद ज़्यादा टैरो रीडिंग इस समय देख रहे हो ताकि आपका हार्ट हील हो सके, लेकिन रीडिंग देख रहे हो बट रीडिंग आपसे रेजोनेट या तो करती नहीं है, और अगर करती भी है तो बिलीव ना हो पाने की वजह से वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये टैरो रीडिंग या ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करती हैं। रात में आपको नींद नहीं आती है, बेहद ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में आप लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो, डिवाइन से कुछ ना कुछ मांगते हुए दिखाई दे रहे हो, एक काफ़ी लंबे अरसे का इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी भी दिख रही है मुझे कि आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं। डिवाइन से आप जजमेंट चाहते हैं, हालांकि कुछ लोग मूव ऑन तो करना चाहते हैं बट मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी हीलिंग पे आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से रिसीव हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं और नहीं भी चाह रहे हैं। मिक्स एनर्जी है, जहाँ पे एक तरफ आपको लगता है कि ये व्यक्ति आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, वही दूसरी तरफ आपको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति नहीं आए, अगर आएगा तो दोबारा से मुझे हर्ट करेगा, दोबारा से मुझे स्टक रखेगा, दोबारा से मुझे ब्लॉक कर देगा, मुझे कंफ्यूज करके रखेगा, मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, मेरे साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, ये चीज़ आपको लगती है। बट यहाँ पे आपके अंदर पेशेंस है। आप इस व्यक्ति से चाहते हो कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आए और आपको एक स्टेबल कनेक्शन दें, आपसे मैरिज करें, आपके साथ रहें, आपको कमिटमेंट दें और एक सॉलिड कमिटमेंट दें, आपको अपनी वाइफ बनाएं, आपके साथ जजमेंट करें। पास्ट में जो ये मूव ऑन कर गए थे, इस बार आप ये नहीं चाहते हो। इस बार आप चाहते हो कि ये व्यक्ति हील होके आए, अवेकन होके आए, और अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आएँ और हमेशा के लिए आएँ। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपको जजमेंट दें, आपसे मैरिज करें। क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए? गाइस,
50% लोगों के लिए मैं कहूँगी डोंट वेट, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका मूव ऑन करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ ये व्यक्ति ने आपको चीट किया है और इनको हील होने में बेहद ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, इनका एक कर्मा है और जब तक ये कर्मा क्लियर नहीं हो जाता ये आपके टूवर्ड्स नहीं आ पाएंगे। सो आपको वेट नहीं करना है। बट कुछ लोग यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन जैसे ट्विन फ्लेम या सोलमेट में हैं, वहाँ पे आपको पेशेंस करना है और अपनी ग्रोथ करना है, अपने आप पे काम करना है। कहीं ना कहीं आपको खुद की हीलिंग करना है, खुद का फाइनेंस, खुद की ब्यूटी, खुद की हेल्थ, खुद की फैमिली पे फोकस करना है। देन ये व्यक्ति अपने कर्मा को कंप्लीट करके आपके टूवर्ड्स आएंगे और तब डिवाइन आपकी विश पूरी करेंगे जो आप चाहते हैं। सो गाइस, यहाँ पे 50% लोग आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी कार्मिक व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसका लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, आप जानते हैं कि यस आप इस जर्नी का हिस्सा हैं, सो आपको यहाँ पे डेफिनेटली वेट करना है, क्योंकि भविष्य में इस व्यक्ति की तरफ से आपको मैरिज का एक कमिटमेंट या प्रपोज़ल ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके पहले आपको बेहद ज़्यादा हीलिंग करनी पड़ेगी खुद की और इस कनेक्शन की। सो गाइस, आई होप जो चीज़ें आपसे रेजोनेट की हों वो आपने ली हो, और जो ना करे आप उसे जाने दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट।